हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के यूनिट 3 का एक और नया टॉपिक पढ़ेंगे जो जेफेट के पैरामीटर्स के ऊपर बेस्ड होगा। ओके, ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आपके सिलेबस में कुछ ऐसे मेंशन है, ठीक, लिखा हुआ है पैरामीटर्स और उसके आगे लिखा हुआ है एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। मतलब पहला पैरामीटर क्या है, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस है। फिर जो दूसरा पैरामीटर्स लिखा हुआ है वो क्या है, म्यूचुअल कंडक्टेंस और ट्रांस कंडक्टेंस है। और जो तीसरा पैरामीटर है वो क्या है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर है। ठीक, इन तीन पैरामीटर को क्या करना है, पढ़ना है। ओके, देखिए किसी भी डिवाइस को हम लोग क्या कर सकते हैं, दो तरीके से स्टडी कर सकते हैं। एक क्या होता है, ग्राफिकल स्टडी होता है, और दूसरा क्या होता है, पैरामीटर के बिहाफ पर उसका स्टडी किया जाता है। ठीक, तो पीछे हम लोग ग्राफिकल स्टडी वगैरह किए थे, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक, ये सब देख लिए थे। ठीक, आज हम लोग उसके पैरामीटर के बिहाफ पर क्या करेंगे, स्टडी करेंगे। ठीक, पैरामीटर में हम लोग को क्या क्या करना है, उसके रेजिस्टेंस के बारे में पता करना। मतलब आज हम लोग सीखेंगे कि कैसे हम लोग रेजिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर हम लोग देखेंगे कि कैसे हम लोग ट्रांस कंडक्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। और फिर हम लोग एम्प्लीफिकेशन फैक्टर के बारे में भी जानकारी लेंगे, कैसे हम लोग उसके एम्प्लीफिकेशन, उसके मतलब डिवाइस के एम्प्लीफिकेशन फैक्टर को कैसे निकाल सकते हैं। क्लियर हुआ चीज? क्लियर? तो स्टार्ट करें। ओके, देखिए जो सबसे पहला हम लोग का पैरामीटर है वो क्या है, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस। इसको स्मॉल आर और सफिक्स में स्मॉल डी से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक, ये क्या हम लोग का एसी ड्रेन रेजिस्टेंस है। आप पीछे पढ़े भी होंगे कि एसी रेजिस्टेंस वगैरह को स्मॉल आर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो स्मॉल आर था, इस वजह से ड्रेन को भी स्मॉल डी से यहाँ पे लगा दिया गया है। ठीक, तो ये आर डी क्या आपका एसी ड्रेन रेजिस्टेंस है। ठीक, अब देखिए रेजिस्टेंस क्या होता है, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो होता है। ठीक, लेकिन जब हम लोग एसी की बात करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, चेंज लेते हैं। ठीक, एसी का बात करते हैं तो क्या करते हैं, एसी रेजिस्टेंस वगैरह का बात करते हैं। पीछे भी आप ट्रांजिस्टर वगैरह केस में पढ़े हुए हैं, तो उसमें हम लोग चेंज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। ठीक, मतलब चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। तो वोल्टेज अपॉन करंट मिलके रेजिस्टेंस ही बनाएगा। ठीक, तो कुछ वैसा यहां पर भी है। देखिए क्या लिखा गया है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज डेल VDS, ठीक, टू द चेंज इन ड्रेन करंट, जिसको हम लोग डेल ID से लिखे हैं, एट कांस्टेंट गेट टू सोर्स वोल्टेज VGS। ठीक, क्या लिखा गया है कि जो ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज है उसमें जो चेंज है, जिसको हम लोग डेल VDS से लिखे हैं, उसको अगर क्या करिए, चेंज इन ड्रेन करंट से डिवाइड कर दीजिए और गेट टू सोर्स वोल्टेज को क्या करिए, कांस्टेंट रखिए, तो क्या होगा, हम लोग को एसी ड्रेन रेजिस्टेंस मिल जाएगा। ठीक, उसी चीज को देखिए लिखा गया, दैट इज RD इक्वल टू क्या है, चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम लोग डेल VDS से लिखे हैं, अपॉन चेंज इन ड्रेन करंट, जिसको डेल ID से लिखे हैं, और ऐसे ब्रैकेट लगा के यहाँ पे लिख दिए VGS। मतलब क्या है, उस दरमियान VGS क्या है, हम लोग का कांस्टेंट है। ठीक, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एसी ड्रेन रेजिस्टेंस कहते हैं। ठीक, वोल्टेज अपॉन करंट का रेशियो है तो जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस ही होगा। अब एसी है तो क्या एसी में फ्लक्चुएशन होगा रहता है, आप जानते हैं, तो इस वजह से चेंज को क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अगर डीसी होता तो क्या करते हैं, बस एक स्पेसिफिक वैल्यू लेते हैं, जैसे R इक्वल टू क्या होगा, V/I, ऐसे करके आप पीछे पढ़े हुए हैं ना, स्टैटिक रेजिस्टेंस या डीसी रेजिस्टेंस वगैरह पीछे ट्रांजिस्टर वगैरह में पढ़े हैं, तो एक वैल्यू ऊपर वोल्टेज लेंगे और नीचे करंट वैल्यू लेंगे, वो क्या होगा, रेजिस्टेंस बताएगा। लेकिन जब हम लोग एसी की बात करते हैं तो चेंज इन वोल्टेज अपॉन चेंज इन करंट को लेते हैं। इतना चीज क्लियर? अब देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखे हैं। ये जो नीचे मैं चीज लिखा हूँ ये आपके एमसीक्यू एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, एमसीक्यू क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। ओके, तो देखिए क्या लिखे हैं कि फॉर इंस्टेंस इफ चेंज इन ड्रेन वोल्टेज ऑफ 2 वोल्ट, अगर हम मान लें कि जो चेंज इन ड्रेन वोल्टेज है वो 2 वोल्ट का है और वो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है, प्रोड्यूसेस अ चेंज इन, जो क्या कर रहा है, प्रोड्यूस कर रहा है चेंज इन ड्रेन करंट, प्रोड्यूसेस अ चेंज इन ड्रेन करंट 0.02 मिली एम्पियर दिन। ठीक, मान ले रहे हैं कि अगर हम लोग ड्रेन टू, ऐसे ही लिख सकते हैं, आपको डाउट अगर हो तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक, फॉर इंस्टेंस इफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, ठीक, वैसे बताए थे कि यहाँ पे हम लोग का जो VDD है, जो ड्रेन वोल्टेज है, वो क्या है, VDS के बराबर है, जब पीछे हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो ड्रेन वोल्टेज लिखिए, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ठीक, फिर भी अगर डाउट है तो ऐसे लिख लीजिए। ठीक, क्या कि जो चेंज है ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज में अगर 2 वोल्ट का है, अगर वो क्या कर रहा है, इतना चेंज इन ड्रेन करंट प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक, तो हम लोग का जो एसी ड्रेन रेजिस्टेंस होगा 2 वोल्ट डिवाइडेड बाई 0.02 मिली एम्पियर।
ठीक। ये क्या दे देगा आपका 100 किलो ओम रजिस्टेंस क्या करेगा, देगा। ठीक, ये क्या देगा 100 किलो ओम रजिस्टेंस देगा। ठीक, अब यहाँ से कंक्लूजन हम लोग को क्या मिल रहा है, देखिए ऐसे समझिएगा इस चीज़ को, ये बस समझाने के लिए एग्जाम्पल लिखा गया। ठीक, जब पीछे हम लोग ड्रेन रेजिस्टेंस, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक पढ़े थे तो कुछ ऐसे हम लोग क्या किए थे, ग्राफ और प्लॉट किए थे। ठीक, अब देखिए जो हम लोग का जेफिट है, अगर ये हम लोग का क्या ऊपर वाले ग्राफ के लिए क्या है, पिंच ऑफ वोल्टेज है। ठीक, जो हम लोग का जेफिट है वो क्या होता है, एक्टिव रीजन में काम करता है, मतलब यहाँ से यहाँ तक का जो रीजन है इसी में काम करता है। अब इस रीजन में देखिए ये हम लोग का क्या है, VDS है, और ये हम लोग का क्या है, ID है। ठीक, तो इस रीजन में देखिए हम लोग VDS को चेंज कर रहे हैं, लेकिन उसके मुकाबले जो ID में चेंज है वो क्या है, बहुत ही नॉमिनल है। ठीक, बहुत ही कम है। ठीक, तो जब नीचे का वैल्यू क्या होगा, बहुत ही कम होगा, और ऊपर हम लोग ज़्यादा चेंज कर रहे हैं, इसका मतलब क्या होगा, ID का वैल्यू क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। क्यों कम चेंज हो रहा है नीचे ID, क्योंकि एक्टिव रीजन में जिसमें हम लोग को जेफिट को काम कराना है वो क्या हम लोग का एक तरीके से फ्लैट रीजन है। ठीक, एक तरीके से फ्लैट है, ये रीजन क्या है, फ्लैट है, जिसमें हम लोग का क्या रहेगा, फिट एक्टिव रीजन में रहेगा। तो इसमें क्या है, VDS को चेंज करने पे ID में बहुत कम चेंज हो रहा है, तो नीचे का वैल्यू अगर बहुत कम होगा और ऊपर का वैल्यू ज़्यादा है तो जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या होगा, बहुत ज़्यादा होगा। ठीक, तो उसी चीज़ को देखिए यहाँ पर लिखे हैं और एग्जाम्पल के तौर पर बता भी दिए हैं कि अगर 2 वोल्ट का हम चेंज कर रहे हैं VDS में, तो अगर एग्जाम्पल के तौर पर इतना करंट प्रोड्यूस हो रहा है तो इसका मतलब क्या है, 100 किलो ओम का क्या हो रहा है, AC रेजिस्टेंस प्रोड्यूस हो रहा है। ठीक, इसी चीज़ को देखिए यहाँ लिखे भी हैं कि फ्रॉम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक इट इज़ क्लियर दैट, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक आप पढ़ चुके हैं, इस वजह से लाइन लिखा गया है कि फ्रॉम ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक। ठीक, अब देखिए यहाँ पे बनाए भी हैं। ओके, इट इज़ क्लियर दैट इन एक्टिव रीजन द चेंज इन ड्रेन करंट ID इज वेरी स्मॉल फॉर चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS बिकॉज द कैरेक्टरिस्टिक कर्व आर ऑलमोस्ट फ्लैट। ठीक, एग्जैक्ट हम कोई वर्ड नहीं कर सकते, एग्जैक्ट फ्लैट नहीं कर सकते। ठीक, ऑलमोस्ट फ्लैट यूज करते हैं। ठीक, ऑलमोस्ट वर्ड यूज करते हैं, क्योंकि जब आप प्रैक्टिकल करेंगे, ग्राफ वगैरह प्लॉट करेंगे ना, तो एग्जैक्ट एकदम सीधा नहीं आएगा। ठीक, थोड़ा बहुत क्या रहता है इसमें, ये थोड़ा बहुत क्या रहेगा, टेढ़ा जरूर आएगा। ठीक, एग्जैक्ट सीधा नहीं आएगा। ओके, इस वजह से ऑलमोस्ट इसको हम लोग क्या किए हैं, फ्लैट वर्ड यूज किया। ठीक, तो क्या किया है कि अगर हम लोग ड्रेन करंट की बात करें, ठीक, किस पर, ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक के बिहाफ पर, तो वहाँ से स्पष्ट है कि अगर हम लोग VDS में क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं, तो उसके चेंज करने पर क्या हो रहा है, जो ID है वो क्या हो रहा है, बहुत ही कम चेंज हो रहा है। ठीक, क्योंकि जो हम लोग का ड्रेन कैरेक्टरिस्टिक है वो एक्टिव रीजन में क्या है, लगभग फ्लैट है। हेंस AC ड्रेन रेजिस्टेंस ऑफ अ जेफिट इज वेरी लार्ज रेंजिंग फ्रॉम 10 किलो ओम टू 1 मेगा ओम। ठीक, इस वजह से जो AC ड्रेन रेजिस्टेंस होता है जेफिट का, वो बहुत ही क्या होता है, लार्ज होता है, जो कहाँ से कहाँ तक रेंज करता है, 10 किलो ओम से 1 मेगा ओम तक क्या करता है, रेंज करता है। ठीक, तो ये वैल्यू आपको MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से याद रहना चाहिए, क्यों होता है उसके लिए सब लाइन लिखवा दिए हैं। ठीक, बाकी अगर आप एक्स्ट्रा नॉलेज नहीं लेना चाहते हैं, बस फॉर्मेलिटी पूरा करना चाहते हैं, तो आप यहाँ तक पढ़ के वीडियो को आगे करके देख सकते हैं। ओके, ये टॉपिक स्किप कर सकते हैं। ठीक, क्लियर। आइडियली हम कहते हैं कि लाइन क्या सीधा है, लेकिन प्रैक्टिकली क्या होता है, ये लाइन सीधा एकदम नहीं रहेगा, कुछ ना कुछ क्या होगा, इसमें टेढ़ापन जरूर रहेगा इस लाइन में। ठीक, ओके, इस वजह से ऑलमोस्ट वर्ड क्या करते हैं, यूज करते हैं। ठीक, आइडियली चीज़ें कहाँ जल्दी मिलती हैं, हम लोग तो प्रैक्टिकली ना चीज़ों को समझते हैं, आइडियली कुछ मिलने वाला नहीं जल्दी। ठीक, क्लियर हुआ चीज़। अब हम लोग दूसरे पैरामीटर पे चलेंगे। ठीक, देखिए स्टूडेंट, लास्ट सेशन में हम लोग पहले पैरामीटर को डिस्कस कर चुके हैं, जो क्या था हम लोग का AC ड्रेन रेजिस्टेंस था। ठीक, अब हम लोग सेकेंड पैरामीटर को देखेंगे, जो क्या होगा, ट्रांस कंडक्टेंस ORR। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कहते हैं, और इसको स्मॉल g सफिक्स में स्मॉल m लगा के क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, अब देखिए ये जो वर्ड है ट्रांस कंडक्टेंस, ये कहीं ना कहीं सुना हुआ लग रहा है। कहाँ सुना गया था इसको, जब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को पढ़े थे, तो वहीं पे कहे थे कि इस ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग क्या कर सकते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कर्व भी कर सकते हैं। ठीक, और वो जो ट्रांस कंडक्टेंस कर्व था वो बताता क्या था, वो हम लोग को एक रिलेशन देता था, किसके किसके बीच रिलेशन देता था, आउटपुट करंट और इनपुट वोल्टेज के बीच में रिलेशन देता था, मतलब आउटपुट और इनपुट पोर्ट को आपस में क्या करता था, रिलेट करता था। ठीक, इसी वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कर सकते हैं। ठीक, आउटपुट इनपुट को आपस में रिलेट कर रहा है, मतलब म्यूचुअल कंडक्टेंस भी इसको कर सकते हैं। दूसरा, इसमें ट्रांसफर वर्ड क्यों आया था, क्योंकि हम लोग इनपुट से आउटपुट पर जा रहे थे, इस वजह से इसको हम लोग ट्रांसफर वर्ड से यूज किए थे, ट्रांसफर
कैरेक्टरिस्टिक्स या उसी को ट्रांसकंडक्टेंस कर्व कर दिए थे। ठीक, तो इसका मतलब क्या है, ये जो हम लोग का ट्रांसकंडक्टेंस है इसको ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक के हेल्प से हम लोग समझ सकते हैं। तो देखिए जब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किए थे तो कैसा था, ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक जब हम लोग ड्रा किए थे तो क्या था, जो निगेटिव एक्स एक्सिस था उस पर क्या लिए थे, माइनस VGS लिए थे, और उधर क्या था हम लोग का ड्रेन करंट था, और जब इसको हम लोग ड्रा किए थे तो पार्ट ऑफ पैराबोला मिला था जो कुछ ऐसा था, और यहाँ पे क्या था, मैक्सिमम ड्रेन करंट था IDSS, एंड यहाँ पे क्या था, VGS ऑफ था। ऐसा कुछ हम लोग को एक ग्राफ मिला था। क्लियर है चीज, ऐसा कुछ हम लोग को एक ग्राफ मिला था। इतना चीज क्लियर। अब ये ग्राफ मिला कब था, ये ग्राफ हम लोग को कब मिला था, जब हम लोग का ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज क्या था, कांस्टेंट था। ठीक, क्या था उस दरमियान, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज जो था वो क्या था, कांस्टेंट था। अब अगर हम क्या करें, इस ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट रखते हुए हम क्या करें, चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन VGS को लिख लें, तो यही वैल्यू हम लोग को क्या देगा, ट्रांसकंडक्टेंस का वैल्यू देगा। बात समझ में आया। क्या करें हम लोग, अगर रेशियो लें किसका, चेंज इन ड्रेन करंट का चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज के साथ, कब, VDS को कांस्टेंट रखते हुए, तो हम लोग को क्या मिलेगा, ट्रांसकंडक्टेंस मिल जाएगा। ठीक, तो देखिए यही लिखा गया है, इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन करंट डेल ID टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज डेल VGS एट कांस्टेंट ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज VDS। ठीक, दैट इज GM इक्वल टू चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, और ब्रैकेट के बाद VDS लिखे हैं, दिस मीन्स व्हाट, ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक, और ये क्या होगा, GM इक्वल टू, ये हम लोग का वैल्यू हो गया। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसकंडक्टेंस कहते हैं। क्लियर। अब देखिए फिर क्या लिखे हैं, लिखे हैं कि इट इज आल्सो कॉल्ड द फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस, जिसको हम लोग GFS से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, किसे रिप्रेजेंट करते हैं, G सफिक्स में स्मॉल f और स्मॉल s से क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक, ऐसा क्यों हम लोग कर रहे हैं, तो इस चीज़ को समझिए। अब देखिए ये हम लोग का क्या है, जब हम लोग अपना फेट वगैरह बनाए थे, जेफेट वगैरह बनाए थे, तो क्या था, कुछ ऐसे हम लोग बनाए थे। ठीक, ये क्या था, गेट टर्मिनल था, और ये क्या था, इधर ड्रेन था, और इधर क्या था, सोर्स था। ठीक, क्लियर है चीज। और देखिए एक चीज मैं बताना भूल गया था, हम लोग ड्रेन और सोर्स को आपस में क्या कर सकते हैं, इन दोनों टर्मिनल को आपस में इंटरचेंज कर सकते हैं। ठीक, ड्रेन और सोर्स टर्मिनल को आपस में हम लोग इंटरचेंज कर सकते हैं फेट के केस में। क्लियर, ये चीज कहीं नोट कर लीजिएगा। ओके, अब देखिए ये हम लोग का गेट था। ठीक, तो हम लोग गेट और सोर्स को क्या कहते थे, इनपुट कहते थे, और ड्रेन और सोर्स के बीच क्या लेते थे, आउटपुट लेते थे। बात समझ में आया। गेट और सोर्स को हम लोग इनपुट कहते थे, ड्रेन और सोर्स के बीच क्या लेते थे, आउटपुट लेते थे। ठीक, तो देखिए ये क्या है, डेल VGS जो है ये इनपुट पोर्ट का वोल्टेज है, और ये जो डेल ID है ये क्या आपका आउटपुट करंट है। इसका नाम हम लोग अगर ऐसे देखें तो नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं। इसका मतलब हम लोग फॉरवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं। किस में बढ़ रहे हैं, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बढ़ रहे हैं। क्लियर, और फॉरवर्ड डायरेक्शन बढ़ रहे हैं, ये तो पता चल गया भाई, 1 से 2 की तरफ जा रहे हैं, इनपुट से आउटपुट तरफ जा रहे हैं, मतलब हम लोग का फॉरवर्ड डायरेक्शन में चीज़ें क्या हो रही हैं, जा रही हैं, डेटा जो है फॉरवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक, और 1 से 2 पे जा रहा है, इनपुट से आउटपुट जा रहा है, मतलब ट्रांसफर होने का काम हो रहा है। ठीक, तो इस वजह से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस भी कहते हैं, जिसको हम लोग GFS से लिखते हैं। इतना चीज़ क्लियर। अच्छा, अगर इस पर आप ध्यान दीजिए तो ऊपर करंट है, नीचे वोल्टेज है। क्या होता है, मैं ऊपर करंट है, नीचे वोल्टेज है, तो जब करंट अपॉन वोल्टेज रहता है तो उसको हम लोग एडमिटेंस कहते थे। एडमिटेंस पैरामीटर हम लोग पढ़े थे कि करंट अपॉन वोल्टेज रहेगा तो उसको हम लोग क्या कहते थे, एडमिटेंस कहते थे, और वोल्टेज अपॉन करंट रहता है तो उसको हम लोग इम्पिडेंस कहते हैं। ये चीज़ हम लोग पीछे पढ़े थे। ठीक, तो देखिए लिखा गया है R करके, इसको हम लोग फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस तो कह सकते हैं, साथ ही साथ इसको क्या कर सकते हैं, OR फॉरवर्ड ट्रांस एडमिटेंस। ठीक, फॉरवर्ड वर्ड क्यों यूज हो रहा है, क्योंकि इनपुट से आउटपुट पे जा रहे हैं। ठीक, तो इनपुट से आउटपुट पे जब जा रहे हैं तो फॉरवर्ड वर्ड यूज होगा। इनपुट से आउटपुट जा रहा है मतलब डेटा ट्रांसफर हो रहा है, इस पर ट्रांस यूज हुआ है। ठीक, और एडमिटेंस मतलब ये करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है, इस वजह से इसको हम लोग एडमिटेंस कर रहे हैं। इज इट क्लियर। एडमिटेंस को लिखा कैसे आता है, Y से लिखा जाता है, और सफिक्स में FS लगा देंगे। ठीक, तो इसको ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, तो कहीं अगर ऐसे देखिएगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। इज इट क्लियर। अब देखिए करंट क्या है, ड्रेन करंट को हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, ड्रेन करंट को हम लोग मिली एम्पियर में मेजर करते हैं, और गेट टू सोर्स वोल्टेज
जो होता है वो हम लोग वोल्ट में लेते हैं। दिस मीन्स व्हाट, द यूनिट ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस विल बी मिली एम्पियर अपॉन वोल्ट। तो वही लिखे हैं, इट इज मेजर्ड इन मिली एम्पियर पर वोल्ट। ठीक, या इसी को एम्पियर अपॉन वोल्ट क्या होगा हम लोग का, सीमेंस होगा, और आगे क्या है, मिली है, तो इसी को हम लोग क्या कर सकते हैं, मिली सीमेंस भी कर सकते हैं। क्लियर, इतना चीज क्लियर। क्या होगा ट्रांसकंडक्टेंस, ट्रांसकंडक्टेंस जो होगा वो क्या होगा, चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज का रेशियो होगा। कब, जब हम लोग ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज को कांस्टेंट बनाए रखें। ठीक, उसको हम लोग फॉरवर्ड ट्रांसकंडक्टेंस भी कर सकते हैं, क्योंकि इनपुट से आउटपुट को रिलेट करने का काम कर रहा है। अब इनपुट से आउटपुट की चीजें क्या हो रही है, रिलेट हो रही हैं, इसी वजह से हम लोग इसको म्यूचुअल कंडक्टेंस भी कहते हैं। ये सब चीज़ क्लियर है ना। ये सब जो हम लोग पढ़ रहे थे टू पोल नेटवर्क, तो उसमें सिखाया था कि नीचे से ऊपर तरफ हम लोग क्या करते हैं, चीज़ों को देखते हैं। ठीक, और करंट अपॉन वोल्टेज है, इस वजह से इसको फॉरवर्ड ट्रांस एडमिटेंस भी कह सकते हैं। ठीक, अब हम लोग क्या करेंगे, इसके मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को देखेंगे और उस पर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, कभी कभी एग्जाम में पूछता है। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस के लिए एक मैथमेटिकल एक्सप्रेशन को फाइंड आउट करेंगे। ठीक, तो देखिए क्या लिखे हैं, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर ट्रांसकंडक्टेंस। ठीक, तो इसको हम लोग साइक्लिक इक्वेशन के हेल्प से फाइंड आउट करेंगे। कल हम लोग देखे थे कि जो साइक्लिक इक्वेशन होता है वो क्या देता है, ड्रेन करंट आई डी इक्वल टू आई डी एस एस 1 माइनस वी जी एस अपॉन वी जी एस हाफ का होल स्क्वायर होता है, ये हम लोग देखे थे। ठीक, और जो हम लोग का ट्रांसकंडक्टेंस है वो ट्रांसकंडक्टेंस होता क्या है, जी एम इक्वल टू चेंज इन ड्रेन करेंट अपॉन चेंज इन क्या होता है, आपका गेट टू सोर्स वोल्टेज होता है एट कांस्टेंट वी डी एस, ये हम लोग देखे थे। ठीक, ये चीज़ देखे थे। मतलब अगर हम लोग क्या करें, चेंज इन ड्रेन करंट अपॉन चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज का रेशियो निकालने, तो लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस को पा जाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डेल यूज किए हैं और यहाँ पे इसको डिफ्रेंशिएट करके ये साइन यूज कर रहे हैं। ठीक, तो इससे कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर आपको मन करे तो वहाँ पर भी आप यही साइन यूज कर सकते हैं। यहाँ पर भी आप ऐसे डी आई डी अपॉन डी वी जी एस लिख सकते हैं। ठीक, उससे कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब देखिए, अब हम लोग को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है इस ऊपर दिए गए क्वेश्चन को। ठीक, किसके रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, VGS के रिस्पेक्ट में। बाकी ये क्वांटिटी तो कांस्टेंट है, बस दो ही क्या है यहाँ पे वेरिएबल है, IT और VGS, और हमको चेंज इन ID विथ रिस्पेक्ट टू चेंज इन VGS का रेशियो ही ट्रांसकंडक्टेंस बताएगा। तो इसका मतलब हमको ये जो क्वांटिटी है इसको VGS के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। ठीक, तो देखिए ये क्या किए हैं, लिखे हैं कि डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन विथ रिस्पेक्ट टू VGS वी गेट। ठीक, तो इधर क्या हो जाएगा, डेल ID बाई डेल VGS हो गया। ठीक, अब देखिए ये क्वांटिटी कांस्टेंट है, इसको एज इट इज लिख लिए। ठीक, अगर कहीं ऐसे लिखा रहता है AX स्क्वायर, ठीक, तो समझिए ये A हम कर रहे हैं और इस पूरे को क्या कर रहे हैं, X कर रहे हैं। ठीक, ये पूरा क्या है, X है, इसका स्क्वायर है। ठीक, तो देखिए कहीं पे AX स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करते हैं, पहले हम लोग A को एज इट इज लिख लेते हैं, फिर X स्क्वायर को क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं, तो क्या हो जाता है 2AX, और फिर X को डिफरेंशिएट करते हैं। तो वैसे ही पहले हम लोग जो कांस्टेंट क्वांटिटी था उसको क्या करिए, लिख लिए, अब इसको डिफरेंशिएट किए, पावर आगे आ गया, अब फिर ये बच गया। ओके, अब फिर क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट कर देंगे, तो यहाँ देखिए क्या 1 है, तो 1 का क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, और जो ये क्वांटिटी बची हुई है इसमें क्या आपका माइनस VGS अपॉन VGS हाफ है, तो VGS का VGS के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, और नीचे कांस्टेंट वैल्यू है तो माइनस साइन के साथ बच जाएगा, तो -1 अपॉन VGS आप क्या हो जाएगा, बच जाएगा। क्लियर, ये तो आपके लिए आसान है, ऐसा तो आप मैथ में पढ़ते ही हैं। ठीक, अब देखिए इसको आगे बुला लिया जाएगा, कहा जाएगा तुम कांस्टेंट हो, आगे आ जाओ, तो ये आगे उठ के चला आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, -2 ID और क्या हो जाएगा IDSS और अपॉन VGS आप हो जाएगा, और इस क्वांटिटी की जगह हम लोग क्या रखेंगे, GM लिख देंगे। ठीक, कोई कंफ्यूजन नहीं ना। अगर आपको मन करे तो उस चेंज को आप ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, क्लियर, क्लियर है चीज। ओके, अब देखिए आप क्या किए हैं, ये GM हो गया, ये वैल्यू आ गया, ये हो गया, और ये एज इट इज बच गया। ठीक, अब अगर हम क्या करें, ऊपर दिए गए इक्वेशन में VGS इक्वल टू 0 पुट करें, तो 0 अपॉन समथिंग 0, और 1 बचेगा, 1 माइनस 0 1, और 1 कैसे मल्टीप्लाई होगा, तो यही क्वांटिटी बचेगा। इसका मतलब अगर हम इसमें VGS इक्वल टू 0 सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं तो क्या मिलेगा, हम लोग को GM इक्वल टू ये वैल्यू मिल जाएगा। इसी वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, GMO कहते हैं। ठीक, GMO इसको कहते हैं। ठीक, ये GMO होता क्या है, ये मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस होता है। ठीक, ये क्या होता है, मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस होता है। आप खुद देखिए, जब हम लोग ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक ड्रा किए थे तो ड्रेन करंट मैक्सिमम कब हो रहा था, जब हम लोग का क्या था, जो VGS था वो क्या था, मिनिमम था।
तो उस दरमियान ड्रेन करंट मैक्सिमम हो रहा है। और ट्रांसकंडक्टेंस होता क्या है, करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है। ड्रेन करंट अपॉन गेट टू सोर्स वोल्टेज का जो चेंज है उसी का क्या है, रेशियो है। ठीक, तो ऊपर वाला क्वांटिटी ज़्यादा है, नीचे वाला क्वांटिटी क्या है, कम है। इसका मतलब क्या होगा, जो ट्रांसकंडक्टेंस होगा इस दिए गए वैल्यू के लिए वो क्या होगा, मैक्सिमम होगा, बिकॉज IDSS इज द मैक्सिमम ड्रेन करंट। ठीक, और ये क्या है, ट्रांसकंडक्टेंस जो है करंट अपॉन वोल्टेज का रेशियो है, तो ऊपर न्यूमरेटर का वैल्यू ज्यादा है, दिस मीन्स व्हाट, दिस GM विल बी मोर फॉर दिस केस। ओके, तो इसी वजह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, GMO को मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस भी कहते हैं। ठीक, एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट पे। बात समझ में आ रहा है ना, तो देखिए लिख दिए हैं, वेयर GMO इज द वैल्यू ऑफ ट्रांसकंडक्टेंस, जिसको हम लोग मैक्सिमम कहते हैं एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट, एट VGS इक्वल टू 0 वोल्ट। इतना चीज क्लियर है ना। अब देखिए इसको हम यहाँ पे उठा के सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं इसकी जगह, तो GM इक्वल टू क्या हो जाएगा, GMO, और ये वैल्यू हो गया। ठीक, अब देखिए पीछे आपको एक चीज़ बताए थे, क्या बताए थे कि जो VP होता है वो क्या होता है, माइनस VGS के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक, माइनस VGS आपके क्या होता है, बराबर होता है। ये चीज़ पीछे बताए थे। एक चीज़ और भी कहे थे कि अगर हम लोग को एक वैल्यू दिया रहे तो दूसरे को पता कर सकते हैं, बस क्या करना रहता है, साइन को चेंज करना रहता है। ठीक, तो अगर मान लीजिए VGS दिया है तो VGS को क्या करेंगे, अगर हम मान में रख दें, VGS आप दिया तो VGS आपको मान में रख दें तो वो क्या दे देगा, हम लोग का VP का वैल्यू दे देगा। ठीक, ये सब चीज़ें हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो देखिए हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे इसके जगह ये जो वैल्यू दिया गया है GMO का, इसको क्या लिख सकते हैं, ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे हैं। ठीक, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2 टाइम IDSS अपान क्या लिख सकते हैं, ये माइनस VGS को हम लोग क्या लिख सकते हैं, VP लिख सकते हैं। ठीक, या इसी को हम लोग VP को VGS आप भी लिख सकते हैं, ये पीछे सब बताए हैं। तो इसी को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 टाइम IDSS, इसको क्या लिख सकते हैं, VGS आप। ठीक, आगे क्या लगा देंगे, मान लगा देंगे। ठीक, तो ये वैल्यू आपको एकदम दिमाग में सेट रहना चाहिए, कभी कभी इस पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन जाते हैं। क्लियर हुआ ना। ये बताए थे कि VP क्या होगा, माइनस VGS आपके बराबर होता है, पीछे का वीडियो देखिए। और यही बताए थे कि अगर मैन्युफैक्चरर एक वैल्यू दिया रहे तो दूसरे को हम पता लगा लेते हैं। ठीक, तो वहाँ पे बताए थे कि VP इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, मॉड ऑफ VGS आप भी लिख सकते हैं। क्लियर हुआ चीज़। तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल को देख लेंगे, उसके बाद फिर तीसरे पैरामीटर को पढ़ेंगे। क्लियर। देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग ट्रांसकंडक्टेंस के ऊपर एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक, ये जो न्यूमेरिकल मैं सॉल्व किया हूँ इसी टाइप का न्यूमेरिकल एग्जाम में कभी कभी पूछा जाता है। साथ ही साथ जिन यूनिवर्सिटी में MCQ एग्जाम है उन यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल काफ़ी आसान होता है और काफ़ी छोटा होता है, तो इसके बिहाफ पर MCQ क्वेश्चन भी बनाए जाते हैं। ठीक, तो न्यूमेरिकल को आइए समझते हैं क्या पूछा हुआ है, कैसे सॉल्व करेंगे। ठीक, तो देखिए कह रहा है कि एक जेफेट है, कह रहा जेफेट हैव IDSS 3 मिली एम्पियर। कह रहा है कि एक जेफेट है जिसका जो मैक्सिमम ड्रेन करंट है वो 3 मिली एम्पियर है, और कह रहा है कि उसका जो गेट टू सोर्स कट ऑफ वोल्टेज है VGS ऑफ वो -6 वोल्ट है। और फिर कह रहा है कि जो इसका GMO है, GMO मीन्स क्या, मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस, वो क्या है 5 मिली सीमेंस है, 5 मिली सीमेंस है। ठीक, तो कह रहा है कि बता दीजिए, डिटरमाइन करिए द ट्रांसकंडक्टेंस फॉर VGS इक्वल टू -4 वोल्ट। कह रहा है कि -4 वोल्ट VGS के -4 वोल्ट वैल्यू के लिए आप थोड़ा हमको ट्रांसकंडक्टेंस बता दीजिए। और कह रहा है कि फाइंड द ड्रेन करेंट ID एट दिस पॉइंट, और उसी पॉइंट पर हम लोग को ड्रेन करेंट ID बता दीजिए। ठीक, अब देखिए GMO क्या है, GMO जो है मैक्सिमम ट्रांसकंडक्टेंस है। ठीक, यहाँ हम लोग ऐसे कुछ लिखे हुए। ठीक, इसका मतलब आप ये भी समझ सकते हैं कि ये हम लोग का क्या है, ये जो क्वांटिटी है ये बता रहा है कि VGS इक्वल टू 0 वोल्ट के लिए क्या है, ये हम लोग का ट्रांसकंडक्टेंस है। ठीक, क्लियर है चीज़। अब देखिए सॉल्यूशन लिखेंगे। सॉल्यूशन में पहला हम लोग सॉल्व करेंगे क्या, ट्रांसकंडक्टेंस। तो लिखें वी नो दैट, क्या पता हम लोग को कि जो GM होता है वो GMO और ब्रैकेट में 1 - VGS अपान VGS आपके बराबर होता है। ये GM क्या है, ये GM इस VGS के पर्टिकुलर वैल्यू के लिए क्या होगा, GM होगा। और ये GMO क्या होगा, ये GMO जो है VGS के 0 वोल्ट वैल्यू के करस्पॉन्डिंग जो ट्रांसकंडक्टेंस है उसका क्या है, वैल्यू है। इतना चीज़ क्लियर। अब जो वैल्यू दिया है उसको लाके इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो GMO कितना दिया है, GMO इज 5 मिली सीमेंस, तो 5 मिली सीमेंस लिख दिए। ठीक, किसी किसी बुक में ट्रांसकंडक्टेंस को माइक्रो सीमेंस में भी देता है, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना, मिली से माइक्रो तो आप जा ही सकते हैं। ठीक,
अब देखिए फिर यहाँ पे क्या लिखे हैं 1 लिखे हैं और VGS आपके जगह क्या VGS जगह VGS का वैल्यू जिसमें निकालना है -4 वोल्ट पुट कर दिए हैं और VGS आपके जगह इसका वैल्यू -6 वोल्ट पुट कर दिए हैं। ठीक, अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो बोल्ट से बोल्ट यहाँ यूनिट है बोल्ट बोल्ट तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक, अब क्या माइनस माइनस है कैंसिल हो जाएगा, 4/6 कितना बचेगा, 4/6 ये हम हो गया। ठीक, अब देखिए 4/6 मतलब क्या, 2 2 जा 4 और ये क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब 1 - 2/3 होगा, जब इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 बचेगा। ठीक, और यहाँ क्या हो गया 5 मिलीसीमेंस है। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 1.67 मिलीसीमेंस क्या हो जाएगा, ट्रांसकंडक्टेंस आ जाएगा। मतलब VGS के -4 वोल्ट के लिए जो GM का वैल्यू होगा वो इसके बराबर होगा। क्लियर है चीज़, ओके। अब देखिए सेकेंड पॉइंट हम लोग का क्या है, हम लोग को सॉल्व करना है, ड्रेन करंट बताना है VGS के इस वैल्यू के लिए। तो आप मन के लिख लीजिएगा, वी नो दैट द ड्रेन करंट ID इज इक्वल टू IDSS 1 - VGS अपॉन VGS आपका होल स्क्वायर। इतना चीज़ क्लियर। अब देखिए जो दिया गया वैल्यू उसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो मैक्सिमम ड्रेन करंट को सब्स्टिट्यूट कर दिए। ठीक, फिर देखिए ये यहाँ पे VGS का वैल्यू और VGS आपका वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दिए और होल स्क्वायर लिख दिए। अब क्या होगा, फिर यहाँ पे क्या होगा, ये बोल्ट बोल्ट चला गया तेल लेने, माइनस माइनस चला गया तेल लेने, प्लस हो जाएगा। ठीक, 4/6 क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो 1/3 आएगा, लेकिन यहाँ पे तो 1/3 से काम चल गया क्योंकि स्क्वायर नहीं था। अब यहाँ पे 1/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा, मतलब 1/9 होगा। अब फिर जब इसको सॉल्व करेंगे तो ID का वैल्यू 0.33 माइक्रो एम्पियर वगैरह आएगा। ठीक, इन सब डेटा को आप 0.33 मिली एम्पियर आएगा, यम है ना मिली एम्पियर आएगा। ठीक, इन सब डेटा को आप माइक्रो एम्पियर में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, इसको माइक्रो एम्पियर में और इसको माइक्रो सीमेंस में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक, तो ये तो आपको पता है कैसे मिली से माइक्रो और माइक्रो से मिली में जाते हैं। ठीक, इतना चीज़ क्लियर। तो अब हम लोग जो तीसरा पैरामीटर है उसको पढ़ेंगे। ओके, देखिए स्टूडेंट, अब हम लोग सबसे लास्ट पैरामीटर पढ़ेंगे जो क्या है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर, जिसको हम लोग क्या करते हैं म्यू से डिनोट करते हैं। ठीक, तो देखिए ये क्या होता है, लिखे हैं इट इज द रेशियो ऑफ चेंज इन ड्रेन टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे डेल VDS, टू द चेंज इन गेट टू सोर्स वोल्टेज, जिसको हम लोग क्या कहेंगे डेल VGS। फिर आगे क्या लिखे हैं, एट कांस्टेंट ड्रेन करंट। ठीक, उस दरमियान क्या रखेंगे, ड्रेन करंट को कांस्टेंट रखेंगे। ठीक, तो हम लोग को क्या मिलेगा, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर मिलेगा। ठीक, क्लियर। ड्रेन करंट को कांस्टेंट रख के हम लोग क्या करें, VDS में जो चेंज हो रहा है उसका और जो VGS में चेंज है उसका रेशियो लें तो हम लोग को एम्प्लीफिकेशन फैक्टर क्या होगा, मिलेगा। आप खुद ऐसे समझिए ना, आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, ये क्या होता है, एम्प्लीफिकेशन फैक्टर होता है। ठीक, तो VDS क्या है, आउटपुट सेक्शन पे था। ये देखिए हम लोग का क्या है, जब हम लोग फेट बनाए थे तो क्या था, ये हम लोग का आउटपुट ड्रेन सोर्स क्या है, आउटपुट टर्मिनल था और गेट और सोर्स क्या था, इनपुट। तो ये इनपुट वोल्टेज है, ये क्या है, जो आउटपुट वोल्टेज है। तो आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, उसी को चेंज के फॉर्म में लिख दिए हैं और ID क्या किए हैं, कांस्टेंट लिखे हैं। तो हम लोग को वहाँ से एम्प्लीफिकेशन फैक्टर म्यू क्या होगा, मिल जाएगा। क्लियर, मतलब कितना हम लोग का सिग्नल एम्पलीफाई हुआ, ये सब हम लोग पता लगा सकते हैं। क्लियर हुआ चीज़। अब देखिए हम लोग फेट पैरामीटर के बीच में रिलेशन भी डेवलप कर सकते हैं। ठीक, ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से और न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक, क्या रिलेशन हो सकता है, म्यू इक्वल टू क्या होता है, डेल VDS अपॉन डेल VGS होता है। ठीक, कांस्टेंट वाला टर्म इग्नोर किए, ठीक, उसको नहीं लिए, कंसिडर नहीं किया। ठीक, तब देखिए डेल रिलेशन निकालने के लिए इसका कोई मतलब नहीं। ओके, तब देखिए क्या लिखे हैं, डेल VDS अपॉन डेल VGS लिखे हैं। अब अगर हम क्या करें, इसमें डेल ID से ऊपर और डेल ID से नीचे मल्टीप्लाई कर दें तो एक सेट हम लोग का ये तैयार हो गया, एक सेट ये तैयार हो गया। और इसी सेट को हम लोग क्या कहते हैं, AC ड्रेन रेजिस्टेंस, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं। दिस मीन्स व्हाट, द एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज नथिंग बट दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ AC ड्रेन रेजिस्टेंस एंड ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, तो यहाँ लिख दिए हैं दैट इज एम्प्लीफिकेशन फैक्टर इज इक्वल टू AC ड्रेन रेजिस्टेंस मल्टीप्लाइड बाय ट्रांस कंडक्टेंस। ओके, आज के लेक्चर बस इतना ही। अगर लेक्चर आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक करिए, साथ ही साथ अपने दोस्तों तक भी शेयर करते रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।